जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है यह प्लेटफॉर्म का बीएसएससी बिहार सचिवालय का यह प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 कर रहे हैं। इसमें टोटल 20 सेट है और आज हम लोग का हो जाएगा यह चौथा सेट। ठीक है, तो जो भी अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट जो है बीएसएससी प्रैक्टिस सेट के नाम से सेव है। आप वहां से जा करके यह डाउनलोड कीजिए और नेट से जो है जाके देख सकते हैं। ठीक है, और इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहां पर आपको जो है सारा पीडीएफ इसका मिल जाएगा। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और चैनल अगर देखिए, पहले वीडियो को देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे कुछ फायदा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन कौन सा हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से गोबर गैस में उपस्थित होता है। इसका राइट आंसर होगा मुख्य रूप से उपस्थित है मीथेन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और कार्बनिक पदार्थ जैसे गोबर गैस, खाद्य, कृषि एवं जो है वनस्पति अवशिष्ट आदि के अवयव घटक से उत्पन्न गैस को ही क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं या गोबर गैस कहते हैं। अब देखिए, इसका जो प्रमुख घटक होता है वह कौन कौन सा होता है, बायोगैस का या गोबर गैस का। मीथेन, मीथेन जो होता है वह 65 से 70%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 15 से 25% और नाइट्रोजन 0 से 10%। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 0 से 1% और हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं तो ये 0 से 3% होती है। ये सारा पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, और एक पॉइंट और याद रखिएगा इसमें कि सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य वायुमंडलीय दाब वह होता है कौन सा। यह सामान्य वायु दाब जो होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करें कि एक सरल लोलक की समय अवधि होती है। एक सरल लोलक की समय अवधि जो होती है वह क्या होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह किसी स्थान पर g के मान के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वह क्या होता है, t बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, अंडर रूट एल बाई जी। तो यह देखिए यहाँ पर क्या, यह अगर कहेगा कि द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान पर आवर्तकाल निर्भर करता है क्या, तो यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यह एल अगर लंबाई बढ़ेगा तो यह टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, लंबाई अगर घटेगा तो टाइम पीरियड भी घटेगा। जी का मान बढ़ेगा तो यह टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा, और जी का मान अगर घटेगा तो यह टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 4। करे कि नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, करे कि बर्फ पर चलते हुए किसी व्यक्ति को फिसलने से बचने के लिए छोटे कदम रखने चाहिए, क्योंकि छोटे कदम डैश को सुनिश्चित करता है। तो छोटे कदम जो है यह छोटे घर्षण को सुनिश्चित करता है, इसीलिए जो है यह छोटे छोटे कदम रखने चाहिए बर्फ पे चलने के समय। ठीक है, और घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थैतिक घर्षण, एक होता है सर्पी घर्षण और एक होता है लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान जो है सबसे अधिक होता है। और घर्षण बल के कारण ही मनुष्य जो है कहीं पर खड़ा हो सकता है, चल सकता है। यह सारा क्या होता है, घर्षण बल पर ही काम करता है। नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पिक फल का उत्पादन निम्न में से प्रयोग द्वारा किया जाता है। किसके प्रयोग द्वारा किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह पार्थेनियम का फल उत्पादन यह ए द्वारा। ऑप्शन आपका यह कौन सा हो जाएगा, यह नहीं किया जा सकता है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और देखिए IAA और 2,4-D जैसे ऑक्सिन हार्मोन का व्यापक रूप से यह पार्थेनोकार्पिक को प्रेरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह जिब्रेलिन हार्मोन का प्रयोग भी प्रेरित करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन उनका एल्किन के लिए सामान्य सूत्र क्या होता है। तो देखिए, एल्किन के लिए अगर सामान्य सूत्र की बात करें तो CN2N होता है, CnH2n होता है, यह एल्किन का याद रखिएगा। ठीक है, और बात करते हैं एल्केन का। एल्केन का जो होता है CnH2n+2 होता है। किसका, एल्केन का। एल्किन का तो बता दिए। और एल्कलाइंस का होता है क्या,
एल्कलाइंस का होता है CnH2n-2 होता है, और एल्काइल हैलाइड का होता है यह CnH2n+1 इंटू X होता है। एल्कोहल का होता है CnH2n+2 और यह O होता है, यानी ऑक्सीजन। नेक्स्ट है एल्डिहाइड, वो कीटोन का होता है क्या, Cn यह H2NO। कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है क्या, यह CnH2nO2 होता है। यह किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। करें कि बोर के सिद्धांत के अनुसार पांचवी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग कितना होगा। बोर के सिद्धांत के अनुसार यह पांचवी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग जो होगा यह 2.5 आवर प्रति पाई होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, ए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है NH/2 पाई, ठीक है, NH/2 पाई, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 8 कराए कि C ट्रिपल बॉन्ड में निम्न की साझेदारी होती है। तो यह C ट्रिपल बॉन्ड C में जो है ये निम्न में से साझेदारी होती है किसकी, तो यह होती है 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और एल्काइन का सामान्य सूत्र भी बताए थे क्या, ये होता है CnH2n-2 होता है। सबसे सरल एल्काइन एसिटिलीन या एथाइन है, और एथाइन को कहते हैं C2H2 कहते हैं, किसको, एथाइन को। और द्विआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही क्या कहलाते हैं, एल्किन कहलाते हैं। पिलिया मुख्य रूप से डैश को संक्रमित करता है। पिलिया किसको संक्रमित करता है, इसका राइट आंसर होगा यकृत को, ठीक है, यकृत। पिलिया दूषित पानी को पीने से फैलता है पिलिया रोग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का पीएच स्तर एक क्षारीय मृदा को दर्शाता है। तो यह क्षारीय कब होगा, जब जो वह उसका मान 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय होता है, और 7 से कम होगा तो वह अम्लीय होता है। इसका राइट आंसर होगा जिसका पीएच मान 8.5 होगा वह क्या होता है, यह क्षारीय मृदा को प्रदर्शित करता है। और 7 रहता है तो इसको कहते हैं उदासीन, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे द्वारा उनके सामान्य स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक नहीं है। कौन सा यह पौधे द्वारा जो है उनके स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा पीबी, ठीक है। पीबी यानी कि लेड, यह पौधे के स्वस्थ के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। और पौधे की वृद्धि के लिए यह 17 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। लेकिन जो है जैसे कि कार्बन हो गया, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये इत्यादि जो है यह जो है पौधे के उपयोग मतलब स्वास्थ्य के लिए जो है यह उपयोगी तत्व है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वह परम मस्तिष्क होता है। कौन सा, परम मस्तिष्क को कहते हैं सेरिब्रम, ठीक है, परम मस्तिष्क होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फलों के परिपक्वता को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र जो है वह कौन सा है। फलों की परिपक्वता को मापने वाला यह प्रयुक्त होने वाला जो यंत्र है वह कौन सा है, यह है पेनिट्रोमीटर। क्या है, पेनिट्रोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। एनीमोमीटर की बात करते हैं तो यह हवा की गति मापते हैं, हवा की गति। और फ्लोरोमीटर दृश्यमान स्पेक्ट्रम प्रतिदीप्ति के मापदंड का मापन किया जाता है। एक होता है क्रायोमीटर, क्रायोमीटर का निम्न ताप का माप किया जाता है। और एक होता है विस्कोमीटर, विस्कोमीटर द्रव की श्यानता ज्ञात करने के लिए। और पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए यह रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। इस सबको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 14 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। करे कि फास्फोरस का प्रमुख कार्य किसके निर्माण में है। तो यह फास्फोरस का प्रमुख कार्य जो होता है वह कोशिका झिल्ली का निर्माण, ठीक है, कोशिका झिल्ली का निर्माण। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किरचॉफ्स का प्रथम एवं द्वितीय नियम
क्रमशः किस संरक्षण को दर्शाता है? किरचॉफ का जो नियम दर्शाता है यह आवेश और ऊर्जा को, ठीक है। यानी प्रथम नियम आवेश को दर्शाता है और दूसरा नियम किरचॉफ का यह ऊर्जा को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, गैस में अणुओं की गति जो होती है वह होती है क्या? तो गैस में अणुओं की गति यह त्रिविमीय होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा कि गैस में अणुओं की गति जो होगा वह क्या होगा? त्रिविमीय होगा। एक आदर्श गैस के निरपेक्ष तापमान का वर्गमूल उसके अणु के वर्ग के मध्य वेग के जो है सीधे क्या होता है? अनुपातिक होता है। अणुओं की गतिज ऊर्जा यह निरपेक्ष शून्य तापमान पर शून्य हो जाती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है, यह जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है घूर्णन अक्ष की स्थिति एवं द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है जड़त्व आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि भू अस्थिर उपग्रह की कोणीय चाल होती है कितना? तो भू उपग्रह या इसका जो कोणीय चाल होती है यह π/12 होती है, ठीक है। π/12 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? एक। और एक चक्कर लगाने में कितना? 24 घंटे का समय लगता है। कोणीय गति या कोणीय दूरी यानी थीटा बटे क्या लिया गया समय t होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 19। एक फोटोन का तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, उसकी ऊर्जा होगी कितनी? तो उसकी ऊर्जा जो होती है 4 × 10⁻⁻19 जूल होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 20। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में है, तो संयुक्त लेंस की क्षमता जो होगी वह कितनी होगी? यह संयुक्त लेंस की जो क्षमता होगी वह 1 डायोप्टर होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वह 2 होती है, ठीक है, 2। आपका राइट आंसर होगा 2। कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वह कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन का 22। निम्न में से किसके लिए यह आयनन विभव निम्नतम होती है? तो आयनन विभव निम्नता होती है किसका? क्षार धातु के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? यह सी। नेक्स्ट आपका 23 को देखते हैं। कह रहा है कि वह पदार्थ जो गंग के साथ प्रतिक्रिया करके गलनीय द्रव्य बनाता है कहलाता है क्या? तो इसका राइट आंसर होगा यह गालक कहलाता है। गालक आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, और गालक होता है 2 प्रकार के होता है, अम्लीय गालक और एक होता है क्षारीय गालक, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका प्रश्न नंबर आपका 24। कह रहा है कि जड़ें ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में करती है? तो जड़ जो है ऑक्सीजन का उपयोग यह गैस के रूप में करती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और जड़ें पौधे का भूमिगत भाग मिट्टी के कणों के बीच पाए जाने वाले वायु अंतराल या स्थानों को में जो है हवा को क्या करता है? अवशोषित करता है। और पौधे में जल का जो परिवहन होता है वह जाइलम के द्वारा, और भोजन का जो परिवहन होता है वह फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 24 के बाद 25 नंबर। 25 नंबर को ध्यान से देखिएगा। करें कि फलों को रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा जा सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है शोषण का निष्क्रिय होना, ठीक है, शोषण का निष्क्रिय होना। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं आपका 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कथन है कि मुंबई से बेंगलुरु पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें। करें कि नीचे दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणा या धारणा इस कथन में निहित है। करें कि मुंबई से बेंगलुरु पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें, और धाराएं हैं कि बेंगलुरु और मुंबई हवाई से जुड़े हुए हैं, बेंगलुरु से मुंबई जाने का कोई अन्य साधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा केवल एक होगा, कि केवल जो है यह एक निहित है, चूंकि बेंगलुरु एवं मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं तभी तो हवाई जहाज द्वारा पहुंच सकते हैं।
और ऐसा कथन में नहीं कहा गया है कि बेंगलुरु से मुंबई जाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है या साधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल जो है यह एक ही सही होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 27। 27 से अब देखिए आपका रीजनिंग आता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग जीएस पे चलते हैं फिर आगे। जीएस का 101 से है, ठीक है। करे कि वर्ष के दौरान, ठीक है, वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़ा पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो यह वर्ष के दौरान भूमि के किसी एक टुकड़ा पर या एक से अधिक फसल उगाए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? एकाधिक सस्यावर्तन कहते हैं, ठीक है। एकाधिक यह सस्यावर्तन कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यह बी हो जाएगा। अब देखिए मिश्रित फसल के अंतर्गत एक साथ एक से अधिक फसल की खेती होती है। एक ही साथ मिश्रित खेती के साथ क्या होता है? एक से अधिक जो है फसल उगाए जाते हैं। और मिश्रित खेती के अंतर्गत कुल बोई गई क्षेत्र में यह न्यूनतम 20% भूमि जो होती है यह चारागाह होना चाहिए, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न स्थानों में से यह कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे है? तो यह धौलावीरा जो है यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है, जो लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो यह सिंधु नदी, और चंद्रो की बात करते हैं तो यह भी सिंधु नदी, और रावी हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे, आलमगीरपुर यह हिंडन नदी के किनारे, और बनवाली जो है यह रंगोई नदी के किनारे अवस्थित है। यह सारा पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 103। भारत के ग्रामीण इलाकों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति स्वीकृत औसत कैलोरी कितनी है? इसका राइट आंसर होगा औसत कैलोरी है यह 2400 कैलोरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यह डी। और शहरी, ठीक है, बात करते हैं शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन, तो यह 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा प्राप्त करने वाले जो है को बीपीएल के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न चलते हैं, कह रहा है कि वंदे मातरम योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो वंदे मातरम योजना की शुरुआत हुआ था 2004 में। वंदे मातरम योजना की शुरुआत 9 फरवरी 2004 को हुआ था। और वंदे भारत का जो प्रमुख योजना थी जैसे कि आपका इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना यह 1985-86 में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 में, और अन्नपूर्णा योजना की बात करते हैं यह 2000 में, रोजगार आश्वासन योजना 1993 और जवाहर रोजगार योजना 1989 में। ये सारा पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन करें कि हम लोग, ठीक है, हम लोग नामक प्रसिद्ध पुस्तक यह किसने लिखी? तो हम लोग पुस्तक के लेखक है यह नानी ए पालकीवाला, ठीक है, नानी ए पालकीवाला। द स्ट्रगल इन माई लाइफ यह नेल्सन मंडेला का किताब है। और सिलेक्शन डे, ठीक है, सिलेक्शन डे यह अरविंद अडेगा का। दिल्ली ए नोबल यह खुशवंत सिंह का। राजीव यह सोनिया गांधी का किताब है। और राजीव जो है यह किसका किताब है? सोनिया गांधी का। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर यह जगमोहन का है। यह सारा बुक ध्यान में रखिएगा, सब इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितना है? 5 है, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एवं चीन है। अब सुरक्षा परिषद के जो है दुनिया का यह पुलिस मैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। इसमें कौन सा सुरक्षा परिषद का देश है? यह जो है अस्थायी देश चीन है। जापान नहीं है, भारत नहीं है, ब्राजील भी नहीं है। तो 5 देश याद रखिएगा कौन कौन सा है। और इसमें अस्थायी सदस्य जो होता है वह 10 होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न करे कि 107 भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो यह भूटान की आधिकारिक भाषा जो है यह जोंगखा है। क्या है? जोंगखा, ठीक है, जोंगखा याद रखिएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू, और उसका मुद्रा जो होता है न्यूग्लिट्रम होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसको कहते हैं? भूटान को ही कहते हैं लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहते हैं। यह चीन, नेपाल और भारत के बीच यह स्थित भूमि
आबद्ध देश है, कौन सा? भूटान। अगला क्वेश्चन है कि पाक जलमंडल भारत को यह अलग करता है। तो पाक जलमंडल जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। पाक जलमंडल में ही यह राम सेतु भी स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब कुछ जलमंडल की बात करते हैं कि जैसे बेरिंग जो है यह किसको किसको अलग करता है? तो अलास्का और रूस को, जिब्राल्टर यूरोप व अफ्रीका को, डोबर ब्रिटेन एवं फ्रांस, मलक्का मलाया एवं सुमात्रा, फ्लोरिडा एवं वेस्ट इंडीज को अलग करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। लॉरेंस वक्र यह किसने तैयार किया? तो लॉरेंस वक्र जो तैयार किया यह मैक्स यू लॉरेंस ने किया। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं, करें कि येलो पीपल के रूप में कौन जाना जाता है? तो यह येलो पीपल के नाम से कौन जाना जाता है? तो यह मोंगोलाइट्स, ठीक है, मोंगोलाइट्स को कहते हैं क्या? येलो पीपल कहते हैं, ठीक है। और इस प्रजाति के सबसे प्रमुख विशेषता इसकी अधखुली आंखें होती है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 110 के बाद 111 पे। 111 कह रहा है कि भारत के स्थलाकृति मानचित्र का को कौन प्रकाशित करता है? तो भारत के स्थलाकृत मानचित्र को प्रकाशित कौन करता है? तो यह करता है भारत का सर्वेक्षण द्वारा, ठीक है। भारत का सर्वेक्षण विभाग द्वारा यह स्थापित करता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो गठन हुआ था यह कब हुआ था? यह हुआ था, याद रखिएगा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का गठन हुआ था 1767 में, ठीक है, 1767 में। इसका मुख्यालय था देहरादून में स्थित है। और विश्व मानचित्र के प्रथम निर्माण कर्ता जो थे वह अनेक्सिमेंडर थे, याद रखिएगा। सबसे लंबी समुद्री तट रेखा निम्न राज्यों के साथ है। यह सबसे लंबी समुद्री तट जो है वह किसका है? यह गुजरात का है, याद रखिएगा, गुजरात का। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। और सबसे छोटी समुद्री तट रेखा कहे यह गोवा का। सबसे छोटी समुद्री तट रेखा किसका है? गोवा का, याद रखिएगा। गुजरात का जो समुद्री तट की सीमा की लंबाई है यह 1214 किलोमीटर है, 1214 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को निम्न नाम से जाना जाता है। तो जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तब उसको किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर यह बताएंगे कौन सा? इसका आता है यह अपसौर के नाम से जाना जाता है। ऐसी स्थिति जो होती है वह कब होती है? 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। और पृथ्वी और सूर्य के बीच यह लगभग कितना दूरी है? 14.7 करोड़ किलोमीटर है। 21 मार्च और 23 सितंबर को समस्त विश्व में दिन और रात क्या होती है? बराबर होती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय यह सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है। अगला है 114 नंबर। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कर रहा है। वृक्ष के प्रकार है और क्षेत्र है। तो सागौन जो होता है यह मानसूनी वन है, ठीक है। और चंदन की बात करते हैं, चंदन यह कर्नाटक में, और देवदार यह जम्मू कश्मीर, और मोहगनी जो है उष्णकटिबंधीय भूमि पर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पी का 3, क्यू का 1, आर का 4 और एस का 2, और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन जो है 2021 के अनुसार भारत में वन एवं वृक्षावरण कितना हो गया? 24.62% हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और भारत में सबसे अधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य जो है यह मिजोरम है, और सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है वह मध्य प्रदेश ही है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी से निकलने वाले धूल और राख सामग्री को डैश के रूप में कहा जाता है। यह ज्वालामुखी से निकलने वाले धूल और राख सामग्री को किस रूप में कहते हैं? यह पायरोक्लोरास्टिक, ठीक है, यह पायरोक्लास्टिक कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 116। कह कि केंद्र में उच्च दबाव वाला दबाव प्रणाली को डैश कहा जाता है। केंद्र में उच्च दबाव वाले दबाव प्रणाली को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्या? प्रति चक्रवात कहते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। केंद्र में उच्च दबाव वाली दबाव प्रणाली को यह प्रति चक्रवात कहता है, और इसकी उत्पत्ति उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में अधिक होती है। और प्रति चक्रवात का आकार प्रायः होता है गोलाकार, परंतु कभी कभी
यह भी आकार का भी होता है। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में यह जुवेनाइल पॉपुलेशन यानी किशोर जनसंख्या 0 से 14 वर्ष यह कितना है? तो यह किशोर जनसंख्या जो है 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 30.76% है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और भारत में विश्व के कुल जनसंख्या का कितना जनसंख्या निवास करती है? यह 17.5% जो है यह भारत में निवास करती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 118। यह भी क्या आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने। सूची 1 में है रेखा का नाम और जो है किसको दर्शित करता है। देखिए समलवन, लवन का मतलब लवणता, तो यह समलवन रेखा लवणता को प्रदर्शित करता है। समताप का मतलब होता है तापमान, ठीक है, तापमान। और सम बरसात यानी वर्षा, और समदाब का मतलब कि दाब। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा P का 2 और Q का 3, R का 1, S का 4। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 119। निम्नलिखित में से बंद अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? बंद अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आयात निर्यात दोनों बंद। ठीक है, आयात निर्यात दोनों बंद, यह जो है अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 120। करे कि NSSO का पूर्ण विस्तार क्या है? यानी NSSO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और इसकी स्थापना जो हुआ था यह कब हुआ था? 1950 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 121। कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में यह 12 सदस्य मनोनीत करता था, और यह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता था। लेकिन आंग्ल भारतीय वाला जो है क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। इसको ध्यान में रखिएगा। और संसद के जो है उच्च सदन राज्यसभा को ही कहते हैं, और इस सदन में टोटल जो है अधिकतम 250 संख्या निर्धारित किया गया है। राज्यसभा सदस्य का जो उम्र सीमा होती है वह 30 वर्ष होती है, और राज्यसभा एक अस्थायी सदन होती है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 122 पे। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर यानी अध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाता है। और प्रोटेम स्पीकर जो है वह कौन होता है? तो नवनिर्वाचित संसद जो होता है उसी में से एक सदस्य को चुना जाता है। ठीक है, और स्पीकर एक संसद सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है, स्पीकर के रूप में वह पुनः शपथ नहीं लेता है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए ईश्वर की शिक्षा यह किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा यह श्री नारायण गुरु ने दिया था। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है यह दृश्य भूमि ज्वालामुखीय क्रिया द्वारा निर्मित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह सर्क। ठीक है, सर्क जो है यह निर्मित नहीं है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रत्येक ग्राम कचहरी में यह पंचों के कुल स्थान के 50% आरक्षित किए गए। निम्न में से किसके लिए यह सीट नहीं है? किसके लिए सीट नहीं है कह रहा है? यह धनाढ़ प्रौढ़ यह वर्ग के लिए जो है यह सीट आरक्षित नहीं किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है करें कि किस अंतरराष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य यह सिटियस अल्टियस फोर्टियस है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ओलंपिक का जो था यह आदर्श वाक्य जो था यह सिटियस अल्टियस फोर्टियस था। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना का। यह कब हुआ था? 1894 में इसकी स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है करें कि दिल्ली के जमा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो दिल्ली का जमा मस्जिद का निर्माण
यह करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, किसने करवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां द्वारा निर्मित यह इमारतें दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद आगरा, खास महल और मोहम्मद बुर्ज, नगीना मस्जिद, लाल किला, ये सब किसने निर्माण करवाया था? शाहजहां। और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशिया वास्तुकला का संकलित समन्वय दिखाई देता है। और फतेहपुर सीकरी को जो है राजधानी अकबर ने 1571 में, कब? 1571 में बनाया। अकबर का मकबरा का निर्माण जहांगीर ने करवाया। कुतुब मीनार का नींव यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना जो हुआ था 1958 में हुआ था, 1958 में। और ग्रैमी पुरस्कार प्रथम बार 1958 के लिए 1959 में दिया गया था। और देखिए बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पत्रकारिता के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। बीसी राय पुरस्कार यह चिकित्सा के क्षेत्र में। बोरलॉग पुरस्कार कृषि की पैदावार क्षेत्र में। और कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है। आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष अस्तित्व में आया था? आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यह किस वर्ष यह आया था? इसका राइट आंसर जो होगा यह 1945 में आया था। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुआ था। और यूएन राष्ट्र यह संघ को जो है 6 अंग है। एक तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये जो है 6 संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे यह लियाकत अली खान। कौन थे? लियाकत अली खान। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो यह मोहम्मद अली जिन्ना थे। और पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली था। ठीक है, और अयूब खान पाकिस्तान का राष्ट्रपति था। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति था, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ शिमला समझौता 1972 में किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अंग्रेजी अनुवाद के साथ देवनागरी लिपि में यह 22 अनुसूची स्थानीय भाषाओं में कितने वाक्य सिखाने के उद्देश्य से भाषा संगम शुरू किया गया? यह कितने वाक्य सिखाने के लिए? इसका राइट आंसर होगा 100। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यह बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित में से किस शैली के भारतीय शास्त्रीय नृत्य में भगवान कृष्ण से संबंधित प्रसंग यानी थीम शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह मोहिनी अट्टम नृत्य में यह भगवान कृष्ण से संबंधित प्रसंग या थीम शामिल नहीं है। मोहिनी अट्टम यह जो है यह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 133। किस राज्य ने वर्ष 2021 के यह शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया? तो यह 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में यह किया किसने? इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2021 में भारत के जनगणना आयुक्त यानी सेंसर कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन रहे? तो 2021 में यह जनगणना आयुक्त जो है वह कौन है? डॉक्टर विवेक जोशी, डॉक्टर विवेक जोशी। और 2011 के यह जनगणना के आयुक्त जो है जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली था। कौन था? यह 2011 में था, डॉक्टर सी चंद्रमौली, याद रखिएगा। अगला है करे कि मदुरै की मीनाक्षी मंदिर किस मंदिर शैली का उदाहरण है? तो मदुरै का मीनाक्षी मंदिर यह द्रविड़ शैली का उदाहरण है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 136। कह कि अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला किस वर्ष बंगाल का नवाब बना था? तो अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला यह 1756 में बंगाल का नवाब बना था, 1756 में। और ब्लैक होल की घटना जो हुआ था यह 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के समय ही घटित हुआ था।
और प्लासी का युद्ध भी हुआ था 23 जून 1757 को, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर यह पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी गई। और प्लासी जो है यह भागीरथी नदी के यह किनारे अवस्थित है। और बंगाल की राजधानी का क्रम की बात करते हैं तो यह ढाका से मुर्शिदाबाद, फिर मुर्शिदाबाद से यह ढाका लाया था। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी किसने लाया और मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने लाया था। ये दोनों कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए इसरो ने NAVIC नाभिक मैसेजिंग सेवा के अनुसंधान एवं विकास को सशक्त बनाने के लिए इनमें से किस कंपनी के साथ समझौता किया। यह किस कंपनी के साथ समझौता किया, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसरो ने यह किसके साथ समझौता किया, यह ओप्पो के साथ किया है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजनीतिक दलों और उसके गठन वर्ष से सम्मिलित नहीं है। तो बात करते हैं यह कौन सा, तो बहुजन समाज पार्टी का स्थापना जो हुआ था यह 1990 में नहीं हुआ था, यह 1984 में हुआ था। तो यह कथन गलत है और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल 1997 सही है। समाजवादी पार्टी 1992, कांग्रेस पार्टी यह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है यह 1999। बात करते हैं बीजेपी का, तो बीजेपी 1980, बहुजन समाज पार्टी 1984, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो यह 1885, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999, तृणमूल कांग्रेस 1998 और नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 में। ये सारे ध्यान में रखिएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो है यह शिल्पी किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा यह BR मेहता को कहा जाता है। बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज को त्रिस्तरीय प्रदान यह करने की सिफारिश किया था और यह समिति कब गठित हुआ था, 1957 में यह गठित हुआ था और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। दिसंबर 2021 में किसने जम्मू और कश्मीर में 1000 अटल टिगरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह नीति आयोग ने, ठीक है, नीति आयोग इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा कौन सा, सी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस वर्ष यह सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए नोआखली और अन्य दंगे प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, जिसका राइट आंसर होगा यह कौन सा, यह 1946 में, ठीक है, 1946 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा बी। चलते हैं 142 नंबर। कह रहा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर यह किस देश ने बनाया, तो यह दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर यह किस देश ने बनाया, यह बनाया आपका किसने, फ्रंटियर यह अब अमेरिका का है, ठीक है, USA का, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। करें कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो भारत की जो है पहले लिथियम रिफाइनरी यह कहाँ स्थापित किया जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, यह झारखंड में, ठीक है, झारखंड आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 करके जनगणना अधिनियम किस वर्ष से अधिनियमित हुआ था, तो यह जनगणना जो अधिनियम सेंसस एक्ट जो अधिनियमित हुआ था यह 1948 में। प्रथम जनगणना जो शुरू हुआ था यह हुआ था 1872 से लॉर्ड मेयो के काल में और नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ था 1881 में और जनगणना अधिनियम की बात करते हैं तो यह 1948 में। नेक्स्ट चलते हैं। करें कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्य के गठन के संदर्भ में ऑपरेशन पोलो किस राज्य से संबंधित है, यह ऑपरेशन पोलो जो संबंधित है यह हैदराबाद राज्य से संबंधित है। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सैनिकों को हैदराबाद भेजा गया था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर आपका 146 करें कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक अनुसूचित यह भाषा नहीं है, अनुसूचित भाषा नहीं है, कौन सा, यह मुंडारी जो है
यह अनुसूचित भाषा नहीं है, जबकि संथाली, बोडो और डोगरी यह अनुसूचित भाषा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और मूलतः जो था उसमें यह कितना भाषा था, मूल संविधान में 14 भाषा का उल्लेख था और 1967 में यह 21वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है यह सिंधी को जोड़ा गया। 1992 यह 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह 3 भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को, ठीक है। और एक जो है यह अगला प्रश्न चलते हैं आपका, प्रश्न नंबर आपका 147 मिलान करने के लिए कह रहा है। यह बिरसा मुंडा का संबंध जो था यह छोटा नागपुर पठार से था और सिद्धू कान्हू का संबंध जो था वह आपका था कहां से, संथाल परगना से, ठीक है, संथाल परगना से, ठीक है। सिद्धू कान्हू का संबंध था संथाल परगना से। अल्लारू सीताराम राजू का आंध्र प्रदेश से। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लेंगे मिला के, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 148 उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद के सदन द्वारा किस वर्ष पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा यह 1986 में, ठीक है, 1986। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 149 करा कि भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति देश की जनसंख्या का क्रमशः कितना है। तो देश के जनसंख्या का यह अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो वह कितना परसेंट है, तो वह आपका है 16%। अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो 8.6% है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 150 और लास्ट क्वेश्चन है, राज्य और उसके गठन वर्ष निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही है। तो नागालैंड का जो गठन हुआ था यह कब हुआ था, यह नागालैंड का जो गठन हुआ था 1972 में हुआ था। क्या यह नागालैंड का गठन यह 1972 में नहीं हुआ था, यह हुआ था नागालैंड का गठन कब, 1 नवंबर 1963 में, 1 दिसंबर 1963 को हुआ था नागालैंड का गठन, 1 दिसंबर को, ठीक है। और उत्तराखंड 2000 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। ये दोनों तो सही है लेकिन एक नंबर सही नहीं है। तो आज जो है आपका सेट नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फिर अगले वीडियो में यानी कि कल हम लेकर आएंगे सेट नंबर 5। और अभी तक मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।